आजकल लोग ना बड़ा डाउट करना शुरू कर देते हैं कि भाई साथ पढ़ने वालों के सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस बताती हूँ कि कल हमने आपकी मुलाकात जो है वो तमन्ना से करवाई, जो कि क्लास 12 की नॉन मेडिकल की टॉपर थी। सेकंड टॉपर आज मेरे साथ है रितिका भाऊ, जो दोनों ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इकट्ठे बैठ के पढ़ा करती थी। और रितिका ने भी 99.4% लाए हैं 12th में नॉन मेडिकल में। ये पूरा परिवार देख सकते हैं आप, पूरा परिवार साथ में है, सिबलिंग साथ में है, नानी साथ में है, मॉम डैड है, बाकी रिश्तेदार जो है वो सभी साथ में है। एंड रिजल्ट हालांकि कल आया था, लेकिन आज भी वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस का सिलसिला होता है वो चल ही रहा है। तो रितिका मेरे साथ है। सबसे पहले तो रितिका कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बताना कि सच्ची में साथ बैठ के पढ़ते थे या कोई चीटिंग वीटिंग की है कि भाई एग्जैक्ट सेम नंबर ऑलमोस्ट? नहीं, हम एक्चुअली ट्यूशन में भी एक साथ, स्कूल में भी एक साथ, तो थोड़ा वो हो जाता था ना कि नॉलेज दोनों की बढ़ जाती थी, दोनों डिस्कस करते थे कि आगे कैसे करना है, आगे सब कुछ वो हम एक साथ करते थे, तो हो जाता था। वो होता ना कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि भाई संगति का असर होता है, तो पहले ही चुन लिया था कि भाई दोस्त ही वही वाले बनाने हैं जो पढ़ाई पे जिनका पूरा पूरा फोकस हो, ताकि अपनी भी ग्रोथ साथ साथ में होती रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भगवान की भी कृपा है। ऐसे अच्छे दोस्त मिले, सारे पढ़ने वाले, सारे मस्ती करते हैं, सारे एक साथ सब कुछ करते हैं। हम पढ़ते भी एक साथ, मस्ती सब कुछ। मुझे बताने भाई बहन बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से छोटे हैं, ये सारे मेरे कजन्स हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो इतनी हाई सेट कर दी अब आपने। अब इनको भी 12th में जब ये पहुंचेंगे इनको देखना पड़ेगा कि भाई बहन ने इतने मार्क्स लाए हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। अब बस ये भी मेरे से ज़्यादा और अच्छा करेंगे तो और प्राउड फील होगा। मेरे मम्मा पापा को तो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे पूरे परिवार को बहुत खुशी है। मुझे बताना कौन कौन आया है, और कल सारे आए थे या आज सारे आए हैं? आज सारे आए हैं, कल भी आए थे, आज तो सारे ही आए हैं। मासी, मामू, मौसा, चाचू, चाची, नानी, सारे हैं। खुशी इस बात की हो रही है कि भाई टॉपर हूँ, सेकंड टॉपर हूँ, या खुशी इस बात की हो रही है कि भाई फैमिली पूरी एक साथ इकट्ठे हो गई? दोनों खुशी है बहुत। ये तो एक्सट्रीम लेवल हैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, थोड़ा मुझे बताना कि नॉन मेडिकल क्यों चूज किया था, या किसी के कहने पे चूज किया था या अपनी मर्जी से चूज किया था? और नॉन मेडिकल में ही कौन सा वो सब्जेक्ट था जो लगता था कि भाई स्कोरिंग यही है, इसी से मेरा जो है जब एग्जाम होगा तो इसी से बंटाधार होगा, इसी से होगा जो होगा? सजेशंस तो सारे दे रहे थे, तू ये कर, तू वो कर, पर मैंने फिर खुद ही सोचा कि हाँ मुझे नॉन मेड लेना है। मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ्स में था, मतलब 10th से ही मेरे को था कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो तभी मैंने मैथ्स लिया। तो यस, तभी मैंने नॉन मेडिकल लिया ताकि मैं करूँ। मैथ्स में मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री फिजिक्स भी ठीक थे, पर मैथ्स ज़्यादा अच्छा था। ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है, कि आपका टीचर कैसा है और उसने किस तरीके से आपको पढ़ाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई स्कूल में भी और ट्यूशन में भी मैथ्स टीचर जो है सबसे अच्छे से समझाता था इसलिए मैथ्स फेवरेट हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैथ्स था मेरा, पहले मेरे को था कि थोड़ा डर लगता था मैथ्स से, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ट्यूशन टीचर सुनील सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। उन्होंने एक था ना अंदर कॉन्फिडेंस जगाया था। वो सुनील सर एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में है। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के सर सिम्बोसिस में पढ़ाते हैं हमें, राणा सर एंड अमित सर, उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिट रहा है। बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। और आज ये पढ़ाई में अक्सर 12th की खासतौर पर जब पढ़ाई होती है ना, तो बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आसपास। ये पग जैसे इस तरीके से इस समय इंटरव्यू में घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा होता था आसपास जिस समय आप पढ़ रहे होते थे कि भाई कभी ये आ रहा है, तो फिर आपने कहा 5 मिनट की ब्रेक ले ही लेते हैं, अब इससे खेल लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, ये तो कोई ठिकाना नहीं, जहाँ मर्जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, फिर बस। मुझे बताओ क्या स्केड्यूल रहता था आपका भी पढ़ाई का? यही कि दिन में कम से कम 5-6 घंटे लगाए पूरा डेडिकेटेड स्टडीज के लिए, या ये होता था कि हर दिन स्कूल भी है, ट्यूशंस भी हैं, उसके बाद घर आकर अगर नहीं भी हुआ पढ़ाई तो वो स्कूल और ट्यूशन में कवर अप हो जाता था? हाँ जी, ट्यूशन में सारा कवर अप हो जाता था। ये नहीं था कि पूरे दिन ही मैंने पढ़ना है, ये था कि पढ़ना है पर थोड़ा कंसिस्टेंसी में पढ़ना है, कि ये करना है तो करना ही है। बस अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि बस सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, बाकी आप विश्वास रखो, सब हो जाएगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बड़ी ऐसी चीज होती है जो जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि भाई मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, जो क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगी, लेकिन फिर जब पेपर सामने आता है ना, वो आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही उड़ जाता है। तो मुझे बताना, ऐसा कभी हुआ था किसी एग्जाम में कि जब क्वेश्चन पेपर सामने आया तो लगा भाई ये क्वेश्चन तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, अब ये कैसे अटेम्प्ट करना है? हाँ, केमिस्ट्री में मेरे को हुआ कि ये था,
पर हो गया था फाइनली, पर बाद में था कि हाँ मैं कर लूंगी, तो हो गया। बस विश्वास रखना है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको कॉल किया और किसको बताया कि भाई रिजल्ट आ चुका है? सबसे पहले तो मैं नीचे, मेरी मम्मा गए हुए थे मेरे भाइयों को ट्यूशन छोड़ने। सबसे पहले मैं नीचे पापा के पास गई, तो पापा को बताया, बहुत खुश है पापा तो बहुत तो ज्यादा। पापा भी मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताएं कि जब ये मालूम चलता है कि बेटी ने भाई टॉप किया है, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो किस तरीके की फीलिंग वो अंदर होती है? इस बात की खुशी होती है कि भाई बच्ची ने नाम रोशन किया, इस बात की खुशी होती है कि भाई इतनी मेहनत की थी, वो मेहनत का कुछ फल मिला है? मेहनत का फल आया जी। हमें तो मतलब इतनी खुशी है कि पता ही नहीं चला कि रिजल्ट इसका टॉपर आई है जी। जिस टाइम पे पढ़ाई कर रही होती थी तब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि भाई टॉप 10 में कहीं आना चाहिए, या कुछ या होती थी कि जिस मर्जी मार्क्स से पास हो जाए कोई बात? नहीं, वो नहीं, दिमाग में तो था इसने निकलना है। 10th में भी इसने अच्छे लिए थे, तो अच्छा। 12th में भी इसने अच्छा ही किया। अभी ये भी था कि भाई 10th में अच्छे मार्क्स लिए, अब एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं, अब तो बेटर ही होना चाहिए। अभी तो बढ़ गई है अभी तो बढ़ गई है बढ़िया से। ओके। अगर डैड का ना एक अलग ही प्यार होता है, डैड ज्यादा इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन पूरी अंदर से फीलिंग हो रही होती है कि भाई मोहल्ले में कहीं भी निकलेंगे तो 10 लोगों को बताएंगे कि भाई मेरी बेटी ने जो है वो टॉप किया है। मॉम भी मेरे साथ है, इनसे जानते हैं। थोड़ा रिग्रेट हुआ कि भाई मैं घर पे ही नहीं थी, पहले मुझे पता चलना चाहिए था हाँ जी, वो हुआ था कि भाई भाइयों को छोड़ने गए हुए थे, तो मालूम नहीं चला। जी जी, वो तो हुआ था। तो इसने वेट किया कि जब तक आप घर आते हो फिर आपको बताया, या पहले फोन करके बताता कि भाई? फोन किया था इसने, मम्मा मेरा रिजल्ट आ गया है। तो मैंने ये भी नहीं पूछा बेटा क्या है, मैं कहा नहीं मैं आ रही हूँ बेटा, बस वेट करो। अच्छा, पूछा भी नहीं कि भाई टॉप किया, कितने परसेंटेज आए, क्या हुआ? मुझे विश्वास था इस पे। तो घर आके जब पता चला कि भाई मिठाइयाँ बट रही हैं। खुशी का ठिकाना ही ना रहा फिर तो समझ ही नहीं आई कि करना क्या है। अच्छा, मुझे पता है आपने सबसे पहले कॉल करके अपनी मम्मी को बताया कि भाई बेटी का रिजल्ट आया, ये मार्क्स आए? जी जी, बताया था, सब पहले यही बताया था। नानी भी, क्योंकि मैंने कहा ना नानी भी साथ में बैठे हुए हैं, जरा आप देख ले नानी को भी, कि नानी के चेहरे पर भी उतनी खुशी है कि भाई मेरी बेटी ने जो करना था किया जिंदगी में, मेरी पोती ने भी जो है वो इतना कमाल किया, दोतरी ने भी इतना कमाल किया। तो नानी जी आप बताएं, क्योंकि नानी की खुशी जो है वो अलग ही होती है, बेटी से तो जो प्यार है वो है, दोतरी से अलग ही प्यार होता है। आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, हमें बड़ी खुशी है कि आगे बढ़ रही है बेटी। हाँ। आपको तो ये फोन करती रहती है, बताती रहती है कि भाई आज नानी ये हुआ, आज नानी वो हुआ, या यही होता है कि जब कोई इवेंट आया, कोई बर्थडे हुआ या कोई इवेंट हुआ, तब जाके नानी को याद की है? नहीं ऐसे नहीं है, करती है फोन, जब खुशी हो तो करती है, पहले नानी को ही बताती है। अच्छा, हाँ, तो कल ये रिजल्ट का भी इसने फोन किया था या मम्मी ने फोन किया था? पहले तो उसने ही किया था। पहले इसी ने किया था हाँ। कि भाई नानी टॉप कर दिया। हाँ, हम बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी है इस बात की कि कोई भी हमारा आगे बढ़ रहा है। हाँ। अब मुझे बताएं कि आगे करना क्या है जिंदगी में? बड़ा भारी क्वेश्चन है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, भाई टॉप कर लिया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, क्या करना है आगे? आगे मैंने बीए प्रोग्राम परस्यू करना है, तो आगे बस अब इसी की तैयारी करूंगी। अच्छा, यूपीएससी? हाँ, अभी तक तो सिविल सर्विसेज का ही सोचा है, तो देख लो भाई, फ्रेंड्स भी दोनों, नंबर भी सेम गोल भी सेम मुझे लगता है यूपीएससी भी एक ही टाइम पे निकालना है। अब रैंक 1 और 2 हो गया तो लोगों ने फिर उधर सवाल खड़े करने शुरू कर देने कि ये कैसे हो गया कि भाई दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का एक साथ यूपीएससी क्लियर हो गया। तो यही प्लान किया हुआ भाई, जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे। अभी तक तो यही है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बस अच्छा ही बना रहे, जो हो अच्छा ही हो। अच्छा, क्या टिप्स ट्रिक्स कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन सभी बच्चों को जो अभी अभी 12th में आए हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम्स देने हैं, इस बार जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन सबको? मैं बस यही बोलूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक कंसिस्टेंसी है जो एक की है सक्सेस की ओर, बस आप वो ही करना। ये नहीं कि पूरे दिन ही पढ़ो, कम पढ़ो, पर एक कंसिस्टेंसी ज़रूर रखना कि हाँ ये करना है तो करना है। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, वो बूस्ट करते रहना, बस कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ ये मेरे से होगा तो होगा। एक और चीज जो लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो शीट्स भरना बड़ी जरूरी है, कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 5-6 शीट्स तो भरनी ही भरनी है। तो मुझे बताएं कि शीट्स भरना ज्यादा जरूरी है, या फिर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है कंडेंस करके उसे छोटे में भी लिख देंगे तो चलेगा? हाँ, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छी नॉलेज है उस चीज़ की, फिर तो आप लिख सकते हो जितना मर्जी आपको लिखना है। टाइम पे भी ध्यान दो पर लिखो, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो लिखो और अच्छा ही आएगा, आपका अच्छा ही होगा।
तो देख लीजिए भाई, आपको टिप्स भी बता दिए रितिका भाऊ ने कि अगर आपको क्लास 12th के एग्जाम्स आप भी देने वाले हैं इस बार, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना है। लेकिन फिलहाल आप चेहरे देखें भाई बहनों के कि भाई जो हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है ना, उसके बाद ये होता है कि भाई अब हमें भी कुछ अच्छा ही करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो फिर रिश्तेदार जो सामने बैठे हैं वो यही कहेंगे कि भाई रितिका ने देखो कितने अच्छे मार्क्स लाए थे, तुम सीखो कुछ उससे, बैठो 5 मिनट उसके पास ताकि तुम्हें भी मालूम चले कि भाई पढ़ाई किस तरीके से करनी होती है। लेकिन यही चीज जो है वो डोगरा फैमिलीज में देखने को मिलती है कि जब भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना, तो पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। और वो परिवार के लोग भी जिनसे अक्सर आप शादियों में अलग अलग इवेंट्स पे ही मिल पाते हैं, ऐसे इवेंट्स पर जो है वो साथ आते हैं और फिर हंसी मजाक होता है। फिर जो है इस बात की खुशी होती है कि कम से कम बच्चे जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं उसका एक असर ये होता है कि फैमिली जो है वो एक साथ हो जाती है।